बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ की इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से अहलियत मुअल्लक हो गई है। इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है। अगर हम अपने वीर लागर दोस्तों की तरह इस खबर को इस तरह चलाते तो सनसनी फैल सकती थी कि मियां नवाज शरीफ इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए, और तकरीबन ऐसा ही हो चुका है अब तक कि मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की दौड़ से ख़ुसूसी तौर पर हल्का NA 130 लाहौर से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके कागजात को, मियां नवाज शरीफ की अहलियत को एक बार फिर चैलेंज किया गया है इश्तियाक चौधरी एडवोकेट की तरफ से। इश्तियाक चौधरी एडवोकेट कौन है, उन्होंने किस तरह से मियां नवाज शरीफ की अहलियत को चैलेंज किया है, वो क्या अपने पास सबूत रखते हैं, किस बुनियाद पर वो ट्रिब्यूनल में गए हैं, किस बुनियाद पर वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल नहीं है। उनके पास बड़ी ज़बरदस्त दलील है। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की तरफ से, लार्जर बेंच की तरफ से नाअहल करार दिया गया था, ताहयात नाअहल करार दिया था। उसको मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस फैसले को एक रिटर्निंग अफसर के इस तरह से एक तरफ रख के मियां नवाज शरीफ को इंतखाबात में हिस्सा लेने का अहल करार दे सकता है। रशीद चौधरी एडवोकेट कौन है? इनका तल्लुक पाकिस्तान अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी की पार्टी से है। ये मिनहाजुल कुरान में कभी हुआ करते थे, उसके बाद ये फिर उनकी सियासत के साथ वाबस्ता हो गए। मॉडल टाउन केस जिसमें 14 लोग शहीद हुए थे, उनकी जो वकरा की टीम है उसमें भी इश्तियाक चौधरी शामिल हैं, बड़े पाए के वकील हैं। और फिर यहाँ पे ये भी आपको वाजे कर देते हैं कि SM ज़फ़र के साथी रहे हैं। SM ज़फ़र का जो चैम्बर था वो इनके पास है। अली ज़फ़र SM ज़फ़र के बेटे, उनके पास वो चैम्बर नहीं है, बल्कि वो चैम्बर इश्तियाक चौधरी एडवोकेट के पास है। और पाकिस्तान ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स सोसाइटी जो इंसानी हकूक़ की तंजीम थी SM ज़फ़र की, वो भी इश्तियाक चौधरी एडवोकेट देख रहे हैं। ऐसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इश्तियाक चौधरी कितने पाए के, कितने बड़े वकील हैं और इंसान हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कई लोगों के ये केसेस लड़ते रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। आइंदा भी इनका लोगों के लिए यही पेशकश है कि किसी को अगर वकील ना मिलता हो और वो इंसानी हकूक़ के हवाले से केस हो तो ये फ्री उस केस को लड़ते हैं। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे ही पड़ गए हैं। इनकी तरफ से ट्रिब्यूनल में जाकर कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ को किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर अहल करार दे सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला है कि मियां नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हैं। तो इस हवाले से कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम कर दी गई है, तो मियां नवाज शरीफ साहब को अहल करार दे दिया गया है। जो ताहयात नाअहली थी उसको 5 साल में कन्वर्ट कर दिया गया है। किसी के लिए भी अब इलेक्शन एक्ट के तहत ताहयात नाअहली नहीं रहती। लेकिन इश्तियाक चौधरी वो डटे हुए हैं। वो ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल की तरफ से कुछ इतराज़ात लगाए गए, उनका भी जवाब दे दिया गया। तो एक आध रोज़ में इस हवाले से मज़ीद समाअत हो। और मियां नवाज शरीफ साहब की, जैसा कि कहा कि अहलियत मुअल्लक है, मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त अहलियत और नाअहलियत के दोराहे पर हैं, जबकि नाअहलियत की तरफ जाने के ज़्यादा इम्कान आते हैं, बल्कि वाज़ेह इम्कान आते हैं, क्योंकि किसी भी अदालत में चले जाएं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से रिजेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ काजी फाइसा साहब की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब इंतखाबात के लिए अहल हो जाएं, मियां नवाज शरीफ साहब इंतखाबात में हिस्सा लें। इनकी तरफ से एक 7 रुकनी बेंच बना दिया गया, सरबराही खुद कर रहे हैं। जो अहलियत के हवाले से केस सुनेगा उसके सामने मामला ये रखा गया है, बल्कि उन्होंने मामला अपने सामने ये रखा है कि एक तरफ इलेक्शन एक्ट है जिसमें तरमीम कर दी गई है कि ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई है, 5 साल तक किसी की भी नाअहली हो सकती है। काजी फाइसा साहब इस बेंच में ये फैसला करेंगे कि इलेक्शन एक्ट को देखा जाए, उसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब की अहलियत नाअहलियत 5 साल तक रह गई है या फिर ताहयात वो नाअहल हैं। तो ये फैसला किया जाना है काजी फाइसा साहब की बेंच की तरफ से। काजी फाइसा साहब ने अपने साथ मजीद 6 जज भी बिठा लिए हैं। उनके नाम भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो उनमें मंसूर अली शाह साहब हैं, याया अफरीदी हैं, जमाल खान मंदुखैल हैं, अमीनुद्दीन हैं, मोहम्मद अली मज़हर हैं, मुसरत हलाली हैं। ये जज काजी फाइसा साहब ने अपने साथ बिठाए हैं और ये फैसला करेंगे कि इलेक्शन एक्ट को दुरुस्त माना जाए या फिर 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसको दुरुस्त माना जाए। तो यहाँ पे एक और फैसला भी सामने आ चुका है, उसको क्यों ना देखा जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर
केस जो काजी फैसल साहब की तरफ से सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद रखा गया था, सुना गया था, उसमें 8 जजों की तरफ से जो फैसला किया गया, काजी फैसल साहब उस बेंच के सरबराह थे। 8 जजों की तरफ से 15 रुकनी जो बेंच था, फुल कोर्ट था, उसमें से 8 जजों की तरफ से फैसला किया गया। काजी फैसल साहब उसके सरबराह थे। 15 में से 8 जजों ने कहा किसी भी मामले का माजी पर इतलाक नहीं हो सकता। मियां नवाज शरीफ को काबिल अहल करार दिया गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में ये भी तय कर दिया गया था, फैसला हो गया था। जजों की अक्सरियत ने कहा था कि आप अपील का किसी को भी हक दे सकते, तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी अपील का हक मिल। साथ ये भी कह दिया गया कि इसका इतलाक माजी से नहीं होगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब के जो भी केसेस हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की अहलियत है, नाअहलियत है, जो कुछ भी है, काजी फैसल साहब किस तरह से कह देंगे कि मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहलियत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 8 रुकनी बेंच की तरफ से किया गया फैसला, 8 जजों का फैसला किस तरीके से 7 जज उसको मुस्तरद कर सकते हैं, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कहते हैं पंजाबी में कि काजी फैसल साहब का 7 मियाँ दा 100 है, तो फिर 7 मियाँ का 100 ही नज़र आएगा। काजी फैसल साहब मियां नवाज शरीफ को अहल करार दे देंगे तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, लेकिन कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब किसी भी तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं हो सकते। और फिर देखते हैं कि ट्रिब्यूनल क्या फ़ैसला करता है। रशीद चौधरी साहब मियां नवाज शरीफ के पीछे पड़ गए हैं। ट्रिब्यूनल जो भी फैसला करे, उन्होंने रिटर्निंग अफसर के फैसले को बाहर रखना है। इसके बाद फिर हाई कोर्ट आ जाती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, तो फिर अपना मामला रशीद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको आगाह करें कि रशीद चौधरी साहब का हम पहले भी एक इंटरव्यू कर चुके हैं। आज भी उनके साथ 3:30 बजे हमारा टाइम है। वो इस हवाले से क्या कहते हैं मियां नवाज शरीफ के, जिस तरह से वो पीछे पड़ गए हैं, मियां नवाज शरीफ के नहीं बल्कि मियां नवाज शरीफ की अहलियत के पीछे पड़ गए हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट काजी फैसल साहब की वो पूरा जोर लगा रही है। काजी फैसल साहब ने अपने सारे के सारे हम ख्याल जज इस बेंच में बिठा लिए हैं, जिसने मियां नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहलियत को ख़त्म करना है। और ये फैसला भी आज ही हो सकता है कि काजी फैसल साहब सुना दे। रशीद चौधरी एडवोकेट मियां नवाज शरीफ की अहलियत के इस तरह से पीछे पड़े हैं कि जैसे मियां नवाज शरीफ की अहलियत पर उन्होंने बम शेल फेंक दिया है, फोड़ दिया है। वो ख़ुद मियां नवाज शरीफ पर बम शेल बनकर नहीं गिरे, अगर ख़ुद गिरते तो ख़ुद भी साथ ही चले जाते, लेकिन वो बिल्कुल महफूज है। मियां नवाज शरीफ साहब की अहलियत वो मुअल्लक होने के बाद बिल्कुल ही ज़मीन बोस होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंतज़ार कीजिए काजी फैसल साहब के फ़ैसले का या इस केस की समाअत का, जो अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। अल्लाह हाफ़िज़।